So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Bhavande High School, Jorad, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorad, Assam. So welcome to my channel, Let's Roy Academy. So लॉकडाउन चल रहा है, so कल से शायद लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट जाके मतलब वीडियोस बनाऊंगा। साथ के लिए वीडियो यहाँ पर ही बनाता हूँ। सो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, लाइक कमेंट कीजिए तो ही तो मेरा इम्प्रूव होगा ना। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। क्लास 9 का थोड़ा सा मतलब हिडन फॉर्मूला मैंने कंप्लीट करवा दिया था। सो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने नेट से देखा है, उसको इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं आज करवा देता हूँ। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन विच ABC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उस ट्राइंगल का ऑल द साइड्स इक्वल है, जिसका है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, उसका भी एरिया निकालना है। सो करता हूँ। सो given A is equal to B is equal to C is equal to how much is given that 4 centimeter. So it is an equilateral triangle, all the sides equal, equilateral triangle. तो इसका एरिया निकालना है। देखो इसका अगर एरिया निकालना है सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करने से हो जाता है। लेकिन मैं उस फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा, मैं मतलब उस फॉर्मूला पे जाऊंगा जो मैं अभी तक मतलब कर रहा हूँ, उस फॉर्मूला पे जाऊंगा। सो S इज इक्वल टू A + B + C by 2, 4 + 4 + 4/2 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और एरिया इज इक्वल टू √S इंटू S - A S - B इंटू S - C। सो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका मतलब तो देखो सब साइड इक्वल है। सो ABC का वैल्यू 4 ही आएगा। तो S का वैल्यू है 6, ये होगा 6 - 4, ये भी होगा 6 - 4, ये भी होगा 6 - 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 को मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। 6 का वैल्यू है 3 इंटू 2, 6 - 4 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो देखो 4 2 है, 1 2 3 4, 4 में से 2 बाहर निकल के आएगा और 1 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसका हाइपोटेन्यूज इज दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर एंड कोई भी साइड वन साइड दिया हुआ है, पकड़ लेता हूँ बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। ओके, पकड़ लेता हूँ एक राइट ट्रायंगल था, इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 और पकड़ लेता हूँ बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। गिवन इन a right triangle hypotenuse is given 13 centimeter and base is given 5 सेंटीमीटर। अभी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट चाहिए, लेकिन इसका हाइट दिया हुआ नहीं है, जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है। सो बेस और हाइट अगर निकालूंगा, अगर बेस और हाइट मुझे मिलेगा तो ही इसका एरिया निकालूंगा। सो
मैं क्या करूंगा, ए राइट ट्रायंगल है, तो पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मेरा पहला काम है इसका हाइट निकालना। तो देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज वी नो, जिसमें ए स्क्वायर का वैल्यू, एज का वैल्यू है 13, पी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है और बी का वैल्यू है 5। तो 13 जा होगा 169, 5 जा होगा 25। इसको इस साइड लेके आता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ। सो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, therefore 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर को इस साइड लाने से रूट ओवर होगा, 144 इज इक्वल टू पी। इसको अगर फैक्टराइज करूंगा तो होगा 12 और p इज इक्वल टू 12। तो परपेंडिकुलर हुआ है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मतलब इस ट्रायंगल का हाइट। अगर पाइथागोरस में जाऊंगा तो इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइट पकड़ना पड़ेगा। अगर एरिया में जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए, अगर पाइथागोरस थ्योरम में जाऊंगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूस ए बेस। अगर मैं बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला में जाऊंगा तो ये हो गया ऑल्टीट्यूड और ये हो गया बेस। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट और ऑल्टीट्यूड एक ही बात है, जिसमें हाफ बेस है 5 और हाइट है 12 सेंटीमीटर। बेस है 5, हाइट है 12, इसको कैंसिल करता हूँ, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर तो इसका एरिया निकल गया। इजी सम है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 200 मीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, इसका एक हाइपोटेन्यूस हो गया, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर ए बेस, ये दोनों साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मींस द ट्रायंगल हैविंग one angle must be 90 degree and except the hypotenuse, other two sides, that means base and height, that means base and perpendicular are equal, then it is called what, isosceles right triangle. So इसका एरिया दिया हुआ है 200 meter square, that means it covered this area which is almost 200 meter square. It covered the area 200 meter square. मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका हाइपोटेन्यूस निकालना है, इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा। ओके, सो सॉल्यूशन, ABC is an isosceles right triangle. Right triangle. एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर B 90 डिग्री है तो ये दोनों हो गया इक्वल साइड्स, और जो हाइपोटेन्यूस है वो किसी के साथ इक्वल नहीं होता है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC। इसको मैं एक काम करता हूँ, स्मॉल a पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरा काम क्या है, मेरा काम है हाइपोटेन्यूस निकालना। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए इस दोनों का वैल्यू मुझे जानना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर और बेस नहीं जानने से मेरा मतलब परपेंडिकुलर बेस नहीं होने से हाइपोटेन्यूस नहीं निकलेगा। सो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला से। एरिया दिया मतलब एक क्लू मुझे दिया हुआ है, दैट इज एरिया। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 200 मीटर स्क्वायर। सो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस पकड़ लेता हूं BC और हाइट पकड़ लेता हूं AB इज इक्वल टू 200। सो हाफ इंटू BC एंड AB both we have taken in the form of A is equal to 200. Therefore A into A हो गया A स्क्वायर, इस टू डिनोमिनेटर इस से मल्टीप्लाई, 2 के साथ
200 मल्टीप्लाई करने से होगा 400. Therefore a is equal to रूट ओवर 400. a is equal to इसका फैक्टराइज करने से निकलेगा 20 सेंटीमीटर. निकल गया. मतलब इसका वैल्यू भी कितना है 20 है और इसका वैल्यू भी कितना है 20 है. अभी हाइपोटेनस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम. So by Pythagoras theorem, okay, AC square is equal to मतलब hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Therefore BC square plus AB square. बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, आ सकता है. मतलब आरडी शर्मा मतलब सीबीएसई में ये सम आता ही रहता है. सेवा का पता नहीं, सीबीएसई में ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ. ये वाला सम और पहला वाला सम जो मैंने करवाया. Therefore AC square is equal to BC का वैल्यू है 20 होल स्क्वायर और AB का वैल्यू भी है 20 होल स्क्वायर. Therefore AC is equal to 20 into 20 होगा 400 plus 400. Therefore AC is equal to 400 plus 400 800. इसको फैक्टराइज करता हूँ, काम करूँगा इसको 800 की जगह लिख दूंगा 2 into 20 into 20. 20 is 400, 400 is 800. So दो 20 से एक 20 बाहर आ जाएगा, एक तो अंदर रह जाएगा. So हाइपोटेन्यूज कितना है 20√2 सेंटीमीटर. सो आज के लिए इतना ही, जितना हो सका मैंने कर दिया, इस चैप्टर को ख़त्म किया. सो नेक्स्ट क्लास में कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा. और थोड़ा खुद भी दूसरा सम्स घर में प्रैक्टिस कीजिए. ओके, सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव ए नाइस